Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see a sample paper for session ending examination, final exams जो आपके आ रहे हैं सोशल साइंस के। तो 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 60 मार्क्स का ये पेपर है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है बिफोर आंसरिंग, क्लियरली आपको आंसर मार्क करने हैं। मैप क्वेश्चन जो होंगे उसको मार्क करना कंपलसरी है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, पेपर देखने से पहले दूसरा वाला जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप और भी सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने वहां पर भी अपलोड कर दिया है ना, एक ही चैनल पे बहुत सारे अपलोड नहीं कर सकते इसीलिए। और किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट्स का आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है और बाकी की भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन ए में एक एक मार्क्स के 12 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। जैसे पहला है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, नॉर्थ ईस्ट मानसून या स्प्रिंग सीजन। फिर दूसरा है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कब बना था इंडिया, कौन सा बना था, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, इजी स्टोरेज, कौन सा प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, यूज ऑफ करेंसी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स या बैंकिंग सिस्टम। फेमस संस्कृत के जो पोएट थे गुप्ता पीरियड के, कौन थे, बाण भट्ट, कालिदास, तुलसीदास या वाल्मीकि। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पिलग्रिमेज सेंटर इज मेनली एसोसिएटेड विद, पिलग्रिमेज सेंटर किसे कहा जाता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से, रिलीजियस बिलीफ से या ट्रेड से। देन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ मोनार्की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप या कॉलोनी। देन अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर इज कॉल्ड होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट या स्टॉक मार्केट। HYV सीड्स जो होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं, गुप्ता पीरियड, ग्रीन रिवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन या बार्टर सिस्टम। देन 9th है, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इज द चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर स्पीकर। देन राबी क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड इन, कब इनकी कटाई की जाती है, समर, विंटर, मानसून या ऑटम। देन मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, रिलीजन, क्लाइमेट या पॉपुलेशन। सोवर्निटी मीन्स अ फॉरेन रूल, सेल्फ गवर्नेंस, रिलीजियस कंट्रोल या आर्मी रूल। अब सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, 2-2 मार्क्स के 3 है। व्हाट इज मानसून, हमें सेक्युलर स्टेट क्या होता है वो बताना है, एंड व्हाट इज डिमांड। देन सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। 3 क्रॉपिंग सीजन कौन से होते हैं इंडिया में वो एक्सप्लेन करना है, कोई से भी 3 अचीवमेंट्स बताने हैं गुप्ता रूलर्स के। हाउ डज अ प्लेस बिकम अ पिलग्रिमेज सेंटर ये बताना है। स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन बार्टर सिस्टम एंड मनी सिस्टम। फिर सेक्शन डी है, केस बेस्ड, तो 3 केस है, 12 मार्क्स का टोटल है। पहला 5 मार्क्स का, इसमें 5 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के। केस है, फार्मर इन इंडिया डिपेंड हैविली ऑन मानसून रेन्स, अ गुड मानसून इंश्योर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन while a weak monsoon may lead to drought and crop failure. Irrigation facilities help farmers reduce their dependence on rainfall. So इसमें पहला है, मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन फार्मर्स के लिए, क्या होता है अगर मानसून फेल हो जाता है, इरिगेशन क्या होता है, नेम वन सोर्स ऑफ इरिगेशन, हाउ डज इरिगेशन हेल्प फार्मर्स, तो ये आंसर करने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस फ्लरिश्ड. The Iron Pillar of India shows advanced knowledge of metallurgy. Sanskrit literature developed greatly during this time. So पहला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है ये टोटल, तो 4 क्वेश्चन है। गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, आयन पिलर जो है वो क्या बताता है, देन एक स्कॉलर का नाम बताना है गुप्ता पीरियड से, और एक अचीवमेंट बतानी है इन साइंस और मैथमेटिक्स गुप्ता पीरियड की, ठीक है। फिर तीसरा भी इसमें केस बेस्ड है क्वेश्चन, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। सो सबसे पहले इसमें लिखना है, व्हाट डज सोवरेन मीन, सोवरेन का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, और फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। फिर सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर के 5-5 मार्क्स के 2 हैं, मेन फीचर्स बताने इंडियन मानसून के, और इंपैक्ट क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर वो बताना है। मैप वर्क में आपको ये 5 मार्किंग करनी है, उज्जैन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया, कोई एक नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, एंड शेड द नदर्न प्लेन। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी, तो ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं। रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया कब होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन को बोलते हैं। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बना। मेजर प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। देन फेमस संस्कृत पोएट गुप्ता पीरियड के थे कालिदास। पिलग्रिमेज सेंटर इज मेनली एसोसिएटेड विद रिलीजियस बिलीफ। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देन अ मार्केट जहां पे गुड्स सोल्ड होते हैं डायरेक्टली टू कंज्यूमर, उसे कहते हैं रिटेल मार्केट। HYV जो सीड्स हैं वो रिलेटेड हैं ग्रीन रिवोल्यूशन से। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के गवर्नर। देन
Rabi crops are generally harvested in summer. Then money acts as a store of value, religion, climate या population value. Sovereignty का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नेंस, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं रहना. वेरी शॉर्ट आंसर है मॉनसून क्या होता है? तो मॉनसून इज अ seasonal wind system that brings heavy rainfall to India during a particular period of the year. Define secular state. Secular state वो होता है जिसमें that does not favor any religion and treats all religions equally. What is demand? Demand refers to quantity of goods and that consumer are willing and able to buy at a given price. Section C है short answer questions हैं. So explain 3 cropping season in India. खरीफ, इसमें मानसून के समय में ग्रो होते हैं जून से सितंबर तक. इसको आप टेबल फॉर्मेट में भी बना के दे सकते हो. राबी सीजन जो है वो विंटर में होता है अक्टूबर से मार्च तक, और जायद जो है समर में होता है मार्च से जून तक. 3 हमें अचीवमेंट्स बताने हैं गुप्ता रूलर्स के. सो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, growth of Sanskrit literature such as work of Kalidas, advancement in science and metallurgy, iron pillar. How does a place become pilgrimage center? So association with deities or saint, religious events or sacred stories connected with the place, regular pilgrimage visits by devotees. ये चैप्टर्स मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, तो प्लीज आप चैप्टर्स को डबल स्पीड में एक बार देख लीजिएगा रिविजन करने के लिए, या लास्ट पार्ट तो देख ही लेना जहां पे मैंने समरी वगैरह बताई है चैप्टर की. स्टेट एनी 3 फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर और इरिगेशन की व्यवस्था करना स्टेट में. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन बार्टर सिस्टम एंड मनी सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी, और प्रॉब्लम फेस होता है इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का. मनी सिस्टम में यूजेस करेंसी फॉर एक्सचेंज विच मेक्स ट्रेड्स इजिली. देन सेक्शन डी केस बेस है, तो केस हमने पढ़ लिया था. पहला क्वेश्चन था व्हाई इज मॉनसून इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स. सो मॉनसून प्रोवाइड करता है रेनफॉल जो नेसेसरी होता है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए. व्हाट मे हैपन इफ द मॉनसून फेल, तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा और सूखा आ जाएगा. इरिगेशन क्या होता है? तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स. नेम वन सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो कैनाल, ट्यूबवेल, वेल या डैम, इनमें से कोई सा भी एक सोर्स ऑफ इरिगेशन लिख सकते हो. इरिगेशन मतलब सिंचाई फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है? तो इससे फार्मर डिपेंड नहीं रहते हैं रेनफॉल पे और रेगुलर वाटर सप्लाई खेतों में आता है. फिर 22 वाला जो है इसमें भी केस पहले हम पढ़ चुके हैं. तो गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन आर्ट, लिटरेचर और साइंस. ये फ्लरिश हुआ था इस समय में बहुत ज्यादा. आयरन पिलर क्या बताता है? एडवांस मेटलर्जिकल नॉलेज ऑफ दैट टाइम. एक कोई स्कॉलर बताना है गुप्ता पीरियड का, कालिदास. कोई एक अचीवमेंट बतानी है साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो मेटलर्जी और मैथमेटिक्स है ना, एडवांसमेंट इन मेटलर्जी और मैथमेटिक्स. देन 23rd है, इस ये 3 मार्क्स का है. व्हाट डज सोवरेन मीन? सोवरेन मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्निंग नेशन. डेमोक्रेटिक मतलब पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन के फ्रीडम को और इक्वालिटी को. देन नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर में. पहला है मेन फीचर बताने हैं इंडियन मानसून को. तो इंडियन मानसून जो है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है. ब्रिंग हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग जून एंड सितंबर, डिवाइडेड इनटू साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, स्ट्रांगली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी. देन 25th है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रिवोल्यूशन आने से इंट्रोड्यूस हुआ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ और इरिगेशन का, इंप्रूवमेंट इन फार्मर्स इनकम एंड रीजनल इम्बैलेंस इन बेनिफिट्स. नाउ सेक्शन F है, इसमें उज्जैन मार्क करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क करना है. देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोई सी भी एक मेजर साउथ इंडियन रिवर आप मार्क कर सकते हैं. एनी वन नेबरिंग कंट्री एंड नदर्न प्लेन शेडेड करेक्टली. तो इसमें आप कैसे मार्क करेंगे चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्किंग पहले से ही कर दी है. ये ब्लू वाला जो है सी वाले का आंसर है कावेरी रिवर, साउथ में बताना था. ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर बी का आंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखाना था. ये जो ग्रीन डॉट है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हमारा उज्जैन है. कोई सी नेबरिंग कंट्री बतानी थी, तो ये जो मैंने शेडेड किया है रीजन, ये नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, डी का आंसर है. और ई यहाँ पर हमारा नदर्न प्लेन है. ठीक है, ये उज्जैन वाला ए का आंसर था. तो आई होप इस तरीके से आप मार्किंग करने की प्रैक्टिस करेंगे मैप्स में. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर. बाकी के सैंपल पेपर्स दूसरे चैनल पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. किसी भी चैप्टर की, किसी भी वन शॉट रिविजन की, कुछ की भी PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो जो भी नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, व्हाट्सएप नहीं चलाते तो इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं वहां से कनेक्ट कर सकते हैं. सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. विल मीट वेरी सून. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.